हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में कि गुलेनबेरी सिंड्रोम है क्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम आपकी एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि आपके ही बॉडी की इम्यूनिटी आपके न्यूरॉन्स को डैमेज कर रही है। गुलेनबेरी सिंड्रोम में आपके नर्व्स की कवरिंग डैमेज होती है, यानी कि माइलिन शीट डैमेज हो सकती है, या फिर बहुत बार ये भी देखा गया है कि पूरी की पूरी नर्व डैमेज हो जाए। तो अगर आपके नर्व्स डैमेज हो रहे हैं या उसकी कवरिंग डैमेज हो रही है तो वहां पे चांसेस है कि आपको भी गुलेनबेरी सिंड्रोम हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुलेनबेरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि गुलेनबेरी सिंड्रोम होने के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। मेन रीजन यही है। अब इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई वैक्सीनेशन लिया है या कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपको गुलेनबेरी सिंड्रोम तो नहीं है। ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या जीबीएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले गुलेनबेरी सिंड्रोम एक असेंडिंग पैरालिसिस है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब ये आपके पैरों से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि सबसे पहले आपके पैर डैमेज होते हैं, यानी कि पैरों में वीकनेस आती है। अगर आपके भी लेग्स में वीकनेस फील हो रही है या आप सही से चल नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको भी गुलेनबेरी सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है टिंगलिंग एंड नम्बनेस, यानी कि आपके पैर सुन पड़ जाते हैं या ऐसा लग रहा है कि चींटी जैसी रेंग रही है, तो ये गुलेनबेरी सिंड्रोम हो सकता है। यही प्रॉब्लम आपके हाथों तक जाती है, हाथों में वीकनेस आती है, सही से चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाते, हैंड मूवमेंट सही से नहीं हो पाती। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपके मसल्स को, वो सही से कमांड फॉलो नहीं करते, और आपका ब्रेन सिग्नल सही से कमांड फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्ट में पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। एंड बहुत सारे सीवियर कंडीशन में ये भी देखा गया है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की दिक्कत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि गुलेनबेरी सिंड्रोम पैरालिसिस कैसे कॉज करता है, ऐसे क्या रीजंस है कि गुलेनबेरी सिंड्रोम की वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पैरालिसिस एक इसका एडवांस स्टेज है। आप ये समझिए कि स्टार्टिंग में तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब पेशेंट इस बीमारी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तब जाकर ये दिक्कतें पैदा करती है। और ये करती क्यों है, इसके भी कुछ रीजंस हैं, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके नर्व्स की जो लेयर है, जो कवरिंग है माइलिन शीट, उस पे अटैक करता है और फिर आपके नर्व्स डैमेज होते हैं। अगर नर्व्स डैमेज हुई तो उस एरिया में सेंसेशन चली जाती है, नमनेस फील होता है और फिर पेशेंट का वो पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है। सेकंड पॉइंट है सिग्नल कंडक्शन जो होता है वो रुक जाता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो आपका ब्रेन सिग्नल देता है वो सही से कंडक्ट नहीं हो पाता, उस एरिया तक पहुंचता ही नहीं है, फिर वो ब्रेन के सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता और फिर गुलेनबेरी की वजह से आपके जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस। आपके पैरों में वीकनेस रहती है, वो वीकनेस आपके हाथों तक जाती है। अब इस वीकनेस की वजह से क्या है, आगे चलकर आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, सही टाइम रहते सही ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ये फायदा है कि आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी और दोबारा रीअकरेंस भी नहीं करेगी। तो अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए या अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। मेरी टीम बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देगी और आप भी बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।